हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 1 फॉर क्लास 7 मेंस्ट्रुएशन। चैप्टर मेंस्ट्रुएशन है और इसमें हम करेंगे पैरामीटर। सबसे पहले पैरामीटर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का जो एरिया वाला वर्ड प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 230 मीटर एंड 85 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें बताया गया है लेंथ और ब्रेथ है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर ऐसे है, ठीक है, उसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर मतलब बाउंड्री टोटल उसकी लेंथ बतानी है, पेरीमीटर। तो हमें सबसे पहले लेंथ को एल मान लेते हैं। वो हमें दे रखा है कितना, जो हमें दे रखा है 230 मीटर। ओके, हमें गिवन है और हमें गिवन है ब्रेथ। तो b इक्वल टू ब्रेथ मान लेते हैं, वो हमें गिवन है 85 मीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। p स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, जैसे कि मैंने बताया। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर देंगे। ऐसे ही कर सकते हैं, 2 इंटू एल क्या है 230 मीटर प्लस बी 85 मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 तो लिखा ही और 230 प्लस 85 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप उसको रफली कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 8 3 11 कैरी 1, तो 315 हो गया। ओके, तो 2 इंटू 315 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 15 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 प्लस 1 हो गया। सॉरी 2 5 ज़ा 10 0 हो जाएगा, तो कैरी 1 हुआ। 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 1 3, 2 3 ज़ा 6, 630। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 630 मीटर। ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था ये, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझने वाला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, एक प्लॉट है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ ये हमें दिया गया, आर इन द रेशियो 5:3, मतलब 5:3 के रेशियो में है। मतलब अगर कोई चीज़ 3 गुना है तो उसकी लेंथ उसके 5 गुना है मीटर में, जो भी है। इफ़ पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज़ 480 मीटर, उसका टोटल जो लेंथ है 480 मीटर है पेरीमीटर। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो देखिए ये है हमारा, इमेजिन कर लेते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, अगर हमें लेंथ और ब्रेथ 5:3 के रेशो पे, तो वो टोटल तो 480 मीटर है, लेकिन 5 के साथ कितना है, 3 कितना है, तो हम उसको मान लेते हैं इंटू एक्स होगा। तो एक्स क्या हो गया कि मतलब इसमें कोई भी जो भी डिजिट है वो एक्स मान लिए, वो उससे मल्टीप्लाई होगा तो इतने गुना हो गया। ठीक है, तो लेंथ फिर क्या हो जाएगी हमारे लिए, फिर क्या हो जाएगी हमारे लिए लेंथ, देखिए लेंथ हो जाएगी हमारे लिए 5x मीटर और ब्रेथ हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ना कि कितना मीटर है, लेकिन 5:2 रेशियो हमें पता है। ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हमें पता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर भी हमें दे रखा है जो कि है 480 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए 2 है, एल हमारे पास क्या है 5x है, ठीक है, प्लस बी क्या है 3x है, वो लिख लेंगे। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास क्या है 480 मीटर है, तो हम उसको 480 मीटर वो भी लिख लेंगे। देखिए 2 ये हो जाएगा 8x। ठीक है, 2 इंटू ऐसे लिख देंगे 8x, क्योंकि ऐड हो गया 5 + 3 तो 8x हो गया, इक्वल टू 480 मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हो जाए, 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो 480/2 हो जाएगा।
ठीक है, ये भी मीटर में आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 0, देखिए 240। फिर भी 8x इक्वल टू आ जाएगा 240। ओके, तो ये जो x यहाँ रहेगा, अगर 8 इसके नीचे कर दें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू देखते हैं, तो x इक्वल टू 240 अपॉन 8 हो गया। ठीक है, तो 8 का टेबल पढ़ लेते हैं हम लोग। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो क्या हो जाएगा, और 0 तो 30। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ओके, तो क्या ये मीटर में चल रहा था, तो ये भी मीटर में ही आएगा। तो x है 30 मीटर, लेकिन 5:2। अब देखिए लेंथ 5x है, ब्रेथ 3x है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। तो लेंथ हमारी क्या आएगी, लेंथ x की वैल्यू में फाइंड आउट हो गई है। x की वैल्यू हमें मिल गई है 30 मीटर। तो लेंथ की है 5 इंटू एक्स, तो 5x देखिए इक्वल टू 5 इंटू 30, 5 3 ज़ा 15, तो 150 मीटर हो जाएगी। इसी तरह ब्रेथ हमें मिल जाएगी, ब्रेथ हमारी है 3x, तो 3 इंटू 30 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9, 90 मीटर। तो हमारे पास दोनों ये आंसर आ गए, लेंथ एंड ब्रेथ वाले। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि ये मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया, सम कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 17 मीटर। हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है एक रेक्टेंगल का। देखिए जैसे कि ये है एक रेक्टेंगल, ओके, तो हमें इसका पेरीमीटर मतलब टोटल ये बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। ओके, तो पेरीमीटर हमें पता करना, और हमें क्या क्या दे रखा, लेंथ दे रखी 15 मीटर, ये है L इक्वल टू 15 मीटर। ओके, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 17 मीटर, मतलब जो ये डायगोनल एक बनाते हैं ये है 17 मीटर, ये बताया हुआ है। ठीक है, अब जो भी बताया गया है, देखिए ये लेंथ 15 है, तो ये भी L 15 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें ब्रेथ कहीं नहीं बताई गई है। तो आप देखिए ये डायगोनल है और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हम इसको B मान लेते हैं। ठीक है, ये B हो गया, और हम कुछ नेम दे देते हैं, जैसे कि A B, इस रेक्टेंगल को C और D। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल की बात हो रही है इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको डायगोनल दिया जाएगा और एक लेंथ या फिर एक ब्रेथ दी जाएगी और लेंथ नहीं दी जाएगी, तो आप हमेशा यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का कि एक उसकी लेंथ निकालनी, या ये वाली लेंथ या ये वाली ब्रेथ की लेंथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो अप्लाइंग, तो पहले तो हम लिखते हैं B, हम मान लेते हैं ब्रेथ, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू B। ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप इन ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में करेंगे। तो आप बताएं, जो ये होता है डायगोनल AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, मतलब जो डायगोनल का स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, इस इक्वल टू, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेंथ एंड ब्रेथ का स्क्वायर होता है डायगोनल का। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। AC हमें पता है 17 मीटर है, तो हम लिख देंगे 17 का स्क्वायर, और AB हमें पता है क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस BC के लिए हमने B लिखा है तो B का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। अब 17 का होता है 17 7 ज़ा 289, तो यहाँ पे लिख लेंगे 289। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और 15 का स्क्वायर तो सबको पता है 225 होगा,
ओके, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो अब क्या होगा, ये इधर आएगा तो प्लस में ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 289 माइनस 225 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 289 में से 225 माइनस करते हैं। चलिए कैसे माइनस करते हैं देखते हैं। 225 यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 64। ओके अब इसका 8 8 सा देखिए, इसका मतलब ये होता है, आपको पता है ना, अंडर रूट 8 इंटू 8 हो गया। तो एक एक इसको लिखेंगे तो एक आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, एक रूट हटेगा तो एक चीज़ आ जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो तो 8 आ गया। ठीक है, 8 मीटर आया b, तो हमें b पता चल गया। और हमें पहले से क्या पता था, हमें l पता था जो कि था 15 सेंटीमीटर। तो यहीं पे लिख लेते हैं एंड l इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका निकालना है, हमें रेक्टेंगल का निकालना है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए एल प्लस बी बहुत सिंपल है। अब हमें एल भी पता है, बी पता है, 15 प्लस क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और ये दोनों क्या है, मीटर्स में है, तो मीटर्स लिखना ना भूलें। तो क्या हो जाएगा देखिए, 15 प्लस 8 23, तो 2 इंटू 23 मीटर, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 46 मीटर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹35 पर मीटर इज ₹14,000। फाइंड द पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। देखिए क्वेश्चन है कि एक, देखिए फेंसिंग का स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ठीक है, फील्ड है, ये स्क्वायर इक्वल है, चारों साइड स्क्वायर का मतलब असली यहाँ पे फेंसिंग करवा दी गई है, मतलब एक तरह की जाली वाली कुछ लगवा दी गई या फिर बॉल उठा दी गई, फेंसिंग हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ फेंसिंग तो करा दिए इस पे, तो उसका जो रेट है 35 रुपीज़ पर मीटर है, 35 रुपीज़ पर मीटर है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जब टोटल फेंसिंग हुई, इसकी टोटल कॉस्ट आई है रुपीज़, जो टोटल कॉस्ट मतलब ये सब पे जो ये करा गया है, इतना टोटल कॉस्ट आई इसकी 14,000 लिए गए हैं रुपीज़। ठीक है, टोटल पेरीमीटर की। फाइंड द पेरीमीटर, अब हमें क्या निकालना, पेरीमीटर क्या है एंड साइड निकालना है ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड ही होती है, एक साइड पता करनी है, तो हमें साइड भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये हमें जो बताया गया है, ये पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ये जो 35 रुपीज़ मीटर से, फिर उसका देखो पेरीमीटर इंटू ₹35 वो आ गया 14,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमको यही सॉल्व करना है, जो पेरीमीटर है लेंथ ऑफ द फेंस है, ये फेंस की पेरीमीटर ऑफ द फेंस कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फेंस, देखिए ऑफ फेंस, ठीक है, इंटू 35, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गए, ₹14,000। ठीक है, ये चीज़ हो गई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इसको अब मैंने सही से लिख के बता दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में निकालना, अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर को हम यहीं पे लिखेंगे, पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ फेंस या ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, फेंस स्क्वायर, तो इक्वल टू ₹14,000 है अपॉन 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 35 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, 7 से आप कर दें, 35 से डायरेक्ट कर दें, इसको हमें क्या करना है, कट करना है। तो हम 14,000 देखिए रफ में कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना लगे। 35, तो 14 और 35 7 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में क्योंकि 0 है,
ये भी कर सकते हैं। तो आप 7 तो 7 क्या करते हैं, 7 5 ज़ा 35 और 7 2 ज़ा 14 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 एंड 0 400। तो यहाँ पे क्या आ गया 400। अब ये क्या होगा मीटर में होगा, ठीक है। तो 400 मीटर हो गया। देखिए 35 पर मीटर था इसलिए यहाँ पे मीटर लगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अब हमें क्या बताना है, इसका साइड बताना है। तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर तो आपको पता ही है। देखिए फॉर्मूला ये होता है ना, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एस होता है, ठीक है। तो पैरामीटर हमें पता है कितना 400 मीटर, 4 इंटू एस, तो 4 अपॉन में आ जाएगा 400 मीटर अपॉन 4 इक्वल टू एस। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर। देखिए 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 और 100 आ जाएगा। तो एस भी हमें पता चल गया 100 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, साइड और पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर एंड साइड इज इक्वल टू 100 मीटर। ये हमारे क्या हो गए आंसर्स इसके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ही होता है, क्योंकि वो सर्कल होता है इसलिए उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या क्या पता है, रेडियस पता है जिसको हम आर से डोनेट करते हैं, आर इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें पहले से दे रखी 22/7, ठीक है। अब हमें सर्कमफ्रेंस जो सर्किल है उसका फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो ये होता है फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विच इज इक्वल टू होता है 2πr, ओके। सो अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए पाई और आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई का 22/7 और आर की हमें वैल्यू पता है 14 जो कि सेंटीमीटर्स में। तो 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। तो देखिए ऊपर क्या है 2 इंटू 22 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 2 22 ज़ा 44 44 2 ज़ा हो जाएगा 88 और सब सेंटीमीटर्स में ही हैं और सेंटीमीटर्स में वो क्योंकि ये सेंटीमीटर में। तो हमारा आंसर क्या, सर्कमफ्रेंस जो आ जाता है हमें सर्किल का वो है 88 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।